बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और लेक्चर B2 हम स्टडी करेंगे। और लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन टू एटम हमने स्टार्ट किया था। ये उसी का आप सेकंड पार्ट समझ लें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर, और आज हम प्लम पुडिंग थ्योरी या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर यानी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो मैटर होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है और उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। ये हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है। मैटर क्या होता है ये चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। एवरीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। इसके बारे में डिटेल में हम लेक्चर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा तो पहले आप लेक्चर 1 भी आप पढ़ लें। बड़ी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। एक ही बात हम अभी मैंने आपको बताई है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर इंडिविजिबल पार्टिकल से बना था जिसको एटम्स का नाम दिया गया। उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया गया था। ये जो लफ्ज़ एटम है ये डिराइव्ड हुआ था कहाँ से भाई? लफ्ज़ एटमॉस से। एक लैटिन वर्ड है एटमॉस, उससे डिराइव्ड हुआ था। और उस एटमॉस का जो मतलब है वो क्या है? वो इंडिविजिबल, यानी एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक। और ग्रीक फिलासफर्स के मुताबिक भी जो पार्टिकल्स मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। एक लंबे अरसे तक फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ये इंडिविजिबल है, इसको मज़ीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट इन लेट 1800s एंड 1900s के अंदर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील बोर है और दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये रिवील्ड किया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया और रिवील्ड किया एटम जो है ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। एटम के अंदर जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब इसको मज़ीद डिवाइड किया गया एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ये रिसर्च की गई कि एटम जो है फर्दर सब डिवाइडेड है। फर्दर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इन तीनों पार्टिकल्स को यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। देखें भाई, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर जो हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये मॉडर्न रिसर्च कहती है। अभी हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, इनके ज़माने की बात कर रहे हैं कि एटम जो है फर्दर सब डिवाइड हो सकता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर ये मुश्तमिल होता है। अब हम देखते हैं 1886 के अंदर जो है एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जी गोल्डस्टाइन। 1886 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टाइन। उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। यानी प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। अभी मैंने बताया था कि एटम के अंदर जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मॉडर्न रिसर्च तो ये भी कहती है कि मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। कितने भाई? मोर देन 200। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमने इन तीन को डिस्कस करना है इस पूरे यूनिट के अंदर और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। याद रहेगी ना ये बात? आसान है। और प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किसने किया था? वो गोल्डस्टाइन ने जनाब डिस्कवर किया था। 1897 के अंदर जोसेफ जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एमसीक्यूज़ के अंदर ये बात आ जाए भाई, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके डिस्कवर किया था। अपने इन मुशाहदात की बेस पे, अब एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे उसने एक थ्योरी पेश की, एक मॉडल पेश किया जिसे प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। ही पोस्टुलेटेड दैट
According to this theory, atoms were solid structures of positively charged particles with tiny negatively charged particles stuck inside. बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है, एटम एक स्फीयर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है जो पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है और इसके अंदर छोटे छोटे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं जी, वो स्टक होते हैं इनसाइड इट। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इनसाइड मौजूद होते हैं, स्टक होते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, या बादाम वाली खीर के अंदर बादाम कहीं कहीं मौजूद होते हैं, या वाटरमेलन के अंदर जो हैं वो सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, या पुडिंग के अंदर प्लम्स हैं या नट्स हैं, ये कहीं कहीं मौजूद होते हैं। सेम इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कहीं कहीं मौजूद होते हैं, स्टक होते हैं इनसाइड के अंदर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, उसने पोस्टुलेट किया एटम वाज सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। और इसका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो चार्जेस हैं इसके अंदर, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है या इनकी जो तादाद है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हम कह रहे हैं एटम जो है ओवरऑल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। भाई अगर आपसे कोई पूछ ले एटम ओवरऑल न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है, तो आपके पास रीज़न क्या होनी चाहिए, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं एटम के अंदर मौजूद जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल एटम जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो आज हमने प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी, इंतहाई आसान है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।